स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस किया है। पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किसने की थी? डी मैरिट्स मैंडलिंग। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो कौन सा आता है? मॉजले का, जो किस पे बेसिस है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किसी और नाम से भी बोला गया है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल, जिसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, किस पे बेसिस था? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। कई बार बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सा है और डिस्कवरी किसने की थी पीरियोडिक टेबल की। तो कंफ्यूज मत होना, मॉजले ने क्या किया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। जो पीरियोडिक टेबल है ना आपका, वो 4 ब्लॉक्स में बटा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। किस बेसिस पे बना हुआ है? देखो, जब जो इलेक्ट्रॉन है आपके जिस ऑर्बिटल में फिल है उस पे बेसिस पे उसको बांटा गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन है अगर एस ऑर्बिटल में है तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में है, पी ऑर्बिटल में है तो मतलब पी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल में है तो डी ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल में है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे उसको बांटा गया है। तो आज हम उनमें से एक ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। किस पे बेसिस पे है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है आपका किस ऑर्बिटल में एंटर होता है उसके बेसिस पे है। तो एस ब्लॉक मतलब एस ऑर्बिटल में फिल होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आता है आपका 11th क्लास का 10th चैप्टर, एस ब्लॉक एलिमेंट। हम इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट आते कौन से हैं? जो एस ऑर्बिटल में फिल होता है। ठीक है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आती है? इसकी आती है NS12। 12 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एस सेल में, जिसकी वजह से आपके ये 2 ग्रुप्स में आता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है उन्हें हम बोलते हैं एल्कली मेटल। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ग्रुप 2 के आते हैं उन्हें बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब एक और चीज जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जो हीलियम है ना आपका, ठीक है, हीलियम है जो आता है आपका ग्रुप 18 में, वो भी क्या होता है? आपके एस ब्लॉक के अंदर आता है, क्योंकि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन इसकी कॉन्फिगरेशन कितनी होती है? 1s2, मतलब फुली फिल कॉन्फिगरेशन होती है, इसलिए नोबल गैसेस के अंदर आता है। बट ये एस ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमेशा कंफ्यूज मत होना अगर पूछा जाए क्यों ये एस ब्लॉक के अंदर आता है, क्योंकि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में फिल होता है। ठीक है, मेनली 2 ग्रुप आ गए। फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। किस रूप में प्रेजेंट होते हैं? क्या ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं? क्या सोचो ना, अगर हम पूरी पृथ्वी पे अकेले हों, सरवाइव करना इजी है क्या? हमारा मुश्किल हो जाएगा। हम करेंगे क्या पूरा दिन? तो सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो वैसे ही क्या होता है, ये किसी और के साथ जुड़ के कंपाउंड के रूप में हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे ये हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, मेन बातें क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे ये रिएक्ट करते हैं, किसके रूप में रहते हैं, और एक किससे दूसरे से कैसे वेरी करता है, वो फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये हमारे चारों ओर कितने परसेंटेज में और कितने, जैसे कि नंबर वाइज आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितने नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं। जो अभी हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो मैग्नीशियम है वो आता है आपका 6th मोस्ट अबेंडेंट, मतलब इतने 118 एलिमेंट है उसमें ये 6 नंबर पे प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, और ये कैल्शियम है, ये 5th नंबर पे। कैल्शियम किस रूप में रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रहता है। ये मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी है। ठीक है, याद रखना। फिर आता है आपका सोडियम एंड पोटाशियम, ये आते हैं 7th एंड 8th एलिमेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे अर्थ क्रस्ट में। और जैसे कि ये आ गया फ्रेंशियम एंड रेडियम, ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियम की डिस्कवरी किसने की थी? रेडियम की डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेडियो एक्टिव है, रेयरेस्ट है। बेरियम रेयर है और ये जो फ्रेंशियम है एंड रेडियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया।
ठीक है। पीरियोडिक टेबल को देखो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप 1 एंड 2। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इनको लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक कर समझनी है कि कैसे लर्न करें, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ में यूज होते ही हैं, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, वहां से आप इसको शॉर्ट ट्रिक लर्न कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी ही पड़ेगी, चाहे आज करो चाहे कल करो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। देखिए हीलियम भी क्या आ गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। क्यों, ऐसा मत सोचना कि ये तो पी ब्लॉक के साथ आता है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में फिल होता है, इसलिए ये क्या आ गया आपके एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ए जो फर्स्ट ग्रुप आता है, फर्स्ट एलिमेंट आता है आपके किसी भी ग्रुप का, ठीक है, जैसे कि लिथियम है, ये बेरियम है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कैसे से वेरी करती है, कैसे सिमिलर होती है, वो आती है एनोमलस प्रॉपर्टीज, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसे क्या बोलते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट है ना ये सेम भी होता है और वेरी भी करता है एक दूसरे से। होता है ना, जैसे कि घर में है पर्सन है, ठीक है, एक होता है हेड ऑफ द होम, होता है ना, तो वो क्या होता है दिखने में, मतलब सब चीजों में होता है ये वेरी सेम होता है, बट क्या होता है उसकी पावर ज्यादा होती है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो वेरी करेंगी, क्योंकि वो हेड ऑफ द होम है, उसको सब कुछ मैनेज करना है, तो वो उस तरीके से रहेगा। तो वही है, अगर फर्स्ट जो मेंबर है किसी भी पीरियोडिक टेबल का, वो क्या आता है आपका डिफरेंट होता है अलग एलिमेंट से, तो उसको बोला जाता है एनोमलस प्रॉपर्टी। और उसे किस नाम से बोला जाता है, कॉन्जर्न्स, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब जो एनोमलस प्रॉपर्टी। कॉन्जर मतलब फर्स्ट ग्रुप वेरी करता है, किस वजह से दूसरे ग्रुप से वो आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्जर आ गया, लिथियम है, जैसे बेरिलियम है, ये जो अपने पीरियोडिक टेबल है, ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें वेरी कैसे करता है। देखिए पहले तो जो बड़ा है सबसे ऊपर है, स्मॉल साइज का है, ठीक है, कैसा होता है स्मॉल साइज का, क्योंकि आपको पता है नीचे को जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है 1 2 3, तो साइज भी बड़ा हो जाता है। माना लिथियम इतना है और सोडियम इतना हो जाएगा, फिर इतना आगे आगे बढ़ता रहेगा। स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल साइज होता है, तो देखिए इतना स्मॉल की चीज है, उसको तोड़ना देखो बहुत टफ होगा। ठीक है, बड़ा पत्थर है, ठीक है, तो आप उसको कैसे तोड़ोगे, हथौड़ा ले लोगे, आप मारोगे, कुछ मारोगे तो कुछ देर मारोगे तो वो टूट जाएगा, पर छोटी चीज को तोड़ना ज्यादा टफ होता है। देखो ना, आप मारने लगोगे वो थोड़ा स्लाइड हो जाएगा, आगे पीछे घूम जाएगा, तो आपको फिर से उसको कलेक्ट करके फिर से तोड़ना पड़ेगा, तो उसको तोड़ना उतना टफ होता है। जितनी स्मॉल चीज होती है ना उसको तोड़ना उतना टफ होता है। तो जितनी स्ट्रेंथ लगेगी ना आपकी तोड़ने में किसी भी बॉन्ड को, तो वो आती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम डिनोट करते हैं IE। तो क्या होता है, लिथियम स्मॉल साइज का होता है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, तो कंपेयर टू उसके ग्रुप से इसकी क्या होती है, लार्ज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके ग्रुप है ना पूरा, ठीक है, उसके कंपेयर में इसकी लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। हमें पता है हम लॉन्ग द पीरियड जाएं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। कैसे, साइज है, ठीक है, बड़ा साइज है, कोई नई चीज आनी है, गेन मतलब ले रहा है, तो ले रहा है तो ये देखो ना बाहर है, तो ये ज्यादा अट्रैक्शन नहीं फील करेगा इसके साथ, कंपेयर टू स्मॉल साइज होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। ठीक है, तो यही होता है कि इसकी लो गेन एंथैल्पी होगी डाउन द ग्रुप और इसकी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये वेरी करता है। नेक्स्ट, हाई कोहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है कितने कैसे स्ट्रांगली बॉन्ड है, स्मॉल साइज है तो बॉन्ड भी स्मॉल होगा, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े हैं। ठीक है, माना घर में क्या होता है, मतलब 20 लोग हैं, ठीक है, तो अब सबके साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी ना, किसी के साथ ज्यादा होगी, किसी के साथ कम होगी। अगर घर में 2 ही हैं तो क्या करोगे, आप बात कर लोगे, धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग बन जाएगी। तो मतलब स्मॉल है तो उसका स्ट्रांग बॉन्डिंग भी होगी। ठीक है, तो वैसे ही आ गया हाई
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू देयर ग्रुप, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब शेयरिंग पावर होती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या चाहेंगे, तो साइज बड़ा होगा तो शेयरिंग, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ गया कोई शेयर कर लिया, स्मॉल साइज है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आ गया हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अब किसी बॉन्ड को ब्रेक करोगे कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है, उसकी एनर्जी रिलीज होगी, वो होगी हाइड्रेशन एनर्जी। अब स्ट्रॉन्ग चीज को आप तोड़ोगे तो क्या होगी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट, ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। देखिए ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, पीरियड 1 पीरियड 2, ठीक है, पीरियड 3 पीरियड 4 ऐसे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे नीचे को जाते हैं डाउन द ग्रुप, डी शेल में फिल होते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो शिफ्टिंग कर ले, ठीक है। अब इसके पास कोई शॉर्ट चीज ही नहीं है। देखो जैसे कि माना एक लिथियम के पास एक ही कमरा है, ठीक है, जैसे डाउन द ग्रुप गए कमरे बढ़ते रहे तो उसको सामान रखने को जगह ज्यादा मिल गई, ठीक है, कंपेयर टू लिथियम को क्या हुआ, जगह कम थी। ऐसे समझ सकते हैं कि डी ब्लॉक ऑर्बिटल आ गया जिसमें मतलब कमरे ज्यादा मिल गए और जो ऊपर के थे उनके पास कमरे कम थे। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये वेरी करता है, समझ गए। एनोमलस प्रॉपर्टी कॉन्जन बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर वेरी करता है दूसरे मेंबर से। अब ये बात समझो, हाइड्रोजन की बात क्यों नहीं की हमने, लिथियम में क्यों किया एनोमलस प्रॉपर्टी के लिए, कि सेम होता है, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी चलती है, बट फिर भी जो फर्स्ट मेंबर होता है वो थोड़ा वेरी करता है, वो आ गया आपका कॉन्जन। तो हाइड्रोजन भी तो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर आ गया, तो हाइड्रोजन की बात क्यों नहीं की। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो होती है ना, ग्रुप 1 के साथ भी रिजेंबल करती है, और ग्रुप जो आपका आता है 17 उसके साथ हैलोजन फैमिली आती है उसके साथ भी रिजेंबल करती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं मानते, हम लिथियम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो समझ गए हीलियम क्या आता है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, क्लियर हो गया। अब एक और चीज, एनोमलस प्रॉपर्टी होती है इसकी ग्रुप सेकेंड ग्रुप के साथ, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कैसे एनोमलस प्रॉपर्टी औरों के साथ होगी। जैसे एनोमलस प्रॉपर्टी किया ना अभी, जैसे कि कैसे रिजेंबल करती है दूसरे के साथ, जैसे कि आपका लिथियम है, लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ करेगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबल करेगी, और बोरोन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ रिजेंबल करेगी। ये क्या आ गया, ये ना डायगोनली है, ठीक है, प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो क्या आ गया ये डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप आया, ठीक है, और क्या आ गई एनोमलस प्रॉपर्टी आ गई। अब क्यों ये डायगोनली सिमिलर प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना इसकी वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायगोनली क्या आती है इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायगोनली किसके साथ सिमिलर होती है, क्यों सिमिलर होती है, और क्या बोलते हैं इसको एनोमलस प्रॉपर्टी, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टी आती है, क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे जो ग्रुप 1 है ना आपका एलिमेंट्स, वो कैसे उसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है उसके ग्रुप के मेंबर से। अभी किया था कौन कौन से हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। अब जो ये एलिमेंट्स है ना, ये हमारे चारों ओर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये सिंगल रहते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी चीज ना सिंगली नहीं रहती, हमें पूरी पृथ्वी पे अकेला छोड़ दे, एक दिन सोचो घर पे ही रहो पूरा दिन अकेले, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो क्या होता है हम किसी का साथ ढूंढते हैं या फोन वीडियो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। अकेले रहना क्या होता है, सर्वाइव करना मुश्किल होता है, तो ये क्या होता है किसी और के साथ रहते हैं। तो जब किसी और के साथ रहते हैं ना तो ये कंपाउंड के रूप रहते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो ओर होते हैं। अब देखते हैं कुछ जो ओर है इसके मेन, जहां पे हमेशा ही पाए जाते हैं, किसके रूप में रहते हैं वो देखते हैं। जैसे कि KCl है, ये सिल्वाइड के रूप में रहता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिल्वाइड किसका ओर है, एग्जाम्पल दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, जो सिल्वाइड होता है KCl का एग्जाम्पल है। फिर आता है KCl NaCl, दोनों कंबाइंड रूप में रहते हैं, उसको बोलते हैं सिल्वीनाइट। भूलना मत, अगर कई बार कंफ्यूज हो जाओगे आप कि अगर KCl NaCl दिया हो तो क्या होगा,
जब KCl एंड NaCl दोनों ज्वाइंट में रहते हैं तब बोलते हैं हम उसको सिल्वीनाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंगल सिल्वाइट, फिर एक डबल सॉल्ट के रूप में भी रहते हैं। डबल सॉल्ट का मतलब दो सॉल्ट हो गए, दो की बात की गई है। KCl MgCl दो सॉल्ट है, साथ में वाटर है, तो इसको बोलते हैं कैरनेलाइट। क्या बोलेंगे? कैरनेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट और है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कैरनेलाइट डबल सॉल्ट KCl MgCl2। ठीक है, नेक्स्ट K2O Al2O एंड SiO2 क्या बोलते हैं इसको? फेल्डस्पर। ये इसका और है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि यहाँ को गए तो क्या प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, जो इसकी वेरी होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बेसिस पे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होता है उसके बेसिस पे होती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी जनरल, ठीक है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s मतलब इसका ऑर्बिटल, 1 to 2, 1 आती है इसकी, 1 to 2 तब लिखते हैं जब हम s ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो क्या होते हैं? NH2 होते हैं, उनमें फुल फिल होता है, और इसमें क्या है? 1 होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, पहले इतना साइज था, फिर इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, कैसे? साइज इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज हुई। अब साइज इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का मतलब होता है डिस्टेंस कितना है सेंटर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट लेयर से। अब देखो, छोटा है स्मॉल आयनिक रेडियाई, लार्ज है तो लार्ज आयनिक रेडियाई। अब डाउन द ग्रुप क्या है? साइज इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली आयनिक रेडियाई भी आपकी इंक्रीज करी। ठीक है, क्लियर हो गया। डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज करती है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इसी में और चीजें फिल होती हैं, एक कमरे में ही और स्मॉल ऐड करते हो तो जगह कम हो जाएगी ना। नीचे को क्या है? स्पेस भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, बहुत इजी है। एक बार अगर आप इसको समझ गए ना, लाइफ टाइम काम आएगा। बस एक बार समझने की बात है, बेसिक चीज है क्या इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IE। ठीक है, ये क्या होता है? जितने जल्दी, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो आती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अगर स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा? अभी किया था हमने, स्मॉल साइज होगा तो ज्यादा एनर्जी लगती है, लार्ज साइज होगा तो आप उसको इजीली तोड़ पाओगे। तो डाउन द ग्रुप क्या हुआ? साइज इंक्रीज कर रहा है, तो आपकी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी वेरी करती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या है? देखो, फर्स्ट टाइम जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड टाइम जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ जाएगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, टूट गए। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी ना। ठीक है, तो वो क्या होगी इसकी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू, माना आप एक पांव के सहारे खड़े हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी धक्का दे गिर जाओगे। अगर दोनों पांव के सहारे खड़े हो तो आपकी एनर्जी कम, आपको स्टेबल हो, कोई आपको इजीली नहीं गिरा पाएगा। तो वही बात समझ लो। पहले क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक पांव के सहारे खड़ा है तो जल्दी निकल जाएगा ताकि स्टेबल हो जाए, तो इसकी लो होगी। सेकेंड, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अलग बॉन्ड निकालोगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई है, क्योंकि ये एक जो एक्स्ट्रा था, स्टेबल नहीं था, वो निकल गया। अब ये क्या है? पूरा स्टेबल है अपने पांव के सहारे, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई होती है। किसकी? एल्कली मेटल्स, जिनको हम बोलते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट, किसके अंदर आते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? किसकी कर रहे हैं हम? एल्कली मेटल की, ग्रुप 1 के एलिमेंट की, जो किसके अंदर आते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। चलिए देखते हैं।
देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या है, पता है हमें मेल्ट कितने जल्दी होता है और बॉयल कितने जल्दी होता है, वो डिपेंड करता है उसकी पैकिंग। अगर स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी तो उसको ब्रेक करना ज्यादा टफ होगा, अगर लूज पैकिंग होगी तो क्या होगा जल्दी। अब देखो ना, किसी चीज की पैकिंग है, स्ट्रांगली बहुत अच्छे से रैप करके रखा है, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए। अगर वो बिल्कुल लूजली ऐसे ही है, लपेटा है मतलब कवर से, तो आप क्या करोगे, इजिली निकाल पाओगे। तो ये डिपेंड करता है। जैसे कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, पैकिंग क्या होती है, लूज होती है, क्या होता है, एरिया बड़ा होता है, तो आप उसको जल्दी क्या करते हो, जल्दी वो ब्रेक हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है आपकी, देखो डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी। अब ये क्या है, डेंसिटी होती है कि कितने एरिया में कितना सामान आ गया, मतलब इतने एरिया में कितना सामान आ गया, जितना स्ट्रॉन्ग सामान आएगा ना वो उस पर उसकी डेंसिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो वही बोलते हैं घनत्व बोल सकते हैं जिसको। अब हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो क्या डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, क्या डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज ही करती है। अब ये तो समझो कि डेंसिटी क्या होती है, समान आएगा, बट जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, एरिया है। बट इस केस में क्या है, जैसे कि साइज इंक्रीज किया तो क्या हुआ, उसमें एटम फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री तो बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन और साइज कम इंक्रीज हुआ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड हुए, तो क्या होगा, डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है आपकी। ठीक है, क्योंकि एरिया के साथ साथ माना एक कमरे में पहले तो सामान था, वो होगी उसकी डेंसिटी, अब कमरे बढ़ गए तो सामान भी बढ़ गया, उतना ही सामान दूसरे में है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीज करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है कितने जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जल्दी क्या करते हैं, रिलीज करता है। आपको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आती है, NS1, तो 1 को निकाल के ये स्टेबल कर देता है, तो क्या होगी इसकी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है क्योंकि साइज आपका इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज कर गया तो जो बीच वाला है ना, सेंटर को कम अट्रैक्शन है बाहर वाले से, तो इजिली निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बताती है कि वो कितने एटम ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितने दे सकता है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। क्यों, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल बन जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन +1 आती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन, क्या ये कलर शो करता है। अब देखिए जैसे कि हमारा माइंड क्या होता है, कई बार अनस्टेबल होता है, कोई हमें कोई बात बता दे, ठीक है, जैसे सामने वाला अच्छी बात करे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, सामने वाला अगर बुरी बात करे तो हम क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। डिपेंड करता है ना, अगर हम अनस्टेबल हैं तो ये क्या है, पहले इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, लूज करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। लूज करने के लिए ये अलग अलग तरीके से अपनाएगा तरीके, तो क्या करेगा, अलग अलग तरीके अपनाएगा तो एब्जॉर्ब भी करेगा चीजें, जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी चीजें तो उतना कलर शो करेगा, वही ना। अब निकालना है इसको किसी को, मतलब कोई पर्सन है उसको घर से निकालना है किसी को, ठीक है, तो नए नए लोगों से बात करेगा, कैसे मैं इसको निकालूं घर से, क्या करूं, तो वैसे ही आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। डाउन द ग्रुप क्या मतलब इसकी कलरेशन क्या हुई, वेरी करती है, क्यों, क्योंकि इसमें अनस्टेबल होता है, ये स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है, ठीक है, सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, जैसा कि अब लाइट स्ट्राइक करवाई किसी चीज पे, वो एमिट करेगा, क्या एमिट करेगा, वो कितने फास्ट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आ गया आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो ये क्या है, अनस्टेबल है, अगर बिल्कुल स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अच्छी बॉन्डिंग है किसी की, आपको ब्रेक करने के लिए क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। बट अगर स्टेबल नहीं है, ठीक है, एक दोस्त पहले से ही उसका मूड है कि मुझे जाना है, तो उस ग्रुप से तो दूसरा आएगा, वो थोड़ा सा बोलेगा कुछ तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये अनस्टेबल होंगे, तो अगर कोई स्ट्राइक करवाई लाइट तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव बातें आई तो वो इजिली एमिट कर देगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है इसका। ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली हो जाता है।
नेक्स्ट, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी होती है कि देखो किसी बॉन्ड है, एंथैल्पी जहां भी बात करते हैं ना, ब्रेक तोड़ने की बात होगी, ठीक है। तो बॉन्ड है कितनी जल्दी ब्रेक होगा, वो आएगी उसकी लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी ना, वो सिर्फ एक टाइप के एटम्स की बात की गई थी कि एटम्स में क्या होता है। लैटिस एंथैल्पी होती है कि वो औरों के साथ बॉन्ड बनाता है, तो कैसे वो ब्रेक होगा। अब जो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करती है, क्यों। साइज क्या होता है, इंक्रीज किया। साइज इंक्रीज किया तो क्या हो गया, आपको उसको तोड़ना इजी हुआ। तोड़ना इजी हुआ तो आपकी लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज की। लैटिस एंथैल्पी होती है कितनी एनर्जी लगी, मतलब लिथियम की सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, क्योंकि वो स्मॉल साइज होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और उसको ब्रेक करना बहुत टफ होता है कंपेयर टू अदर मेंबर्स, ठीक है। ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको बहुत इजी वे में उसको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। किसके कर रहे हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट की, ग्रुप 1 की, ठीक है। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।